श्री गणेशदत्तगुरुभ्यो नमः। चैतन्य शाश्वतः शांतो व्योमातीत निरंजनः बिंदुनादकलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 2083व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज पौष कृष्ण पंचमी बुधवार दिनांक 7 जानेवारी 2026। उपदेशामृत संग्रह भाग 9 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 24/5/1997 बैठक क्रमांक 208 मंगळवार दिनांक 7/7/1992 रोजी वेदांत नगर येथील श्री महालक्ष्मी मंडपात शृंगेरी पीठाचे श्री जगद्गुरू शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ स्वामींनी दिलेल्या अनुग्रह आशीर्वादाच्या पुढील भागाचं मी पठण करीत आहे। आजच्या या भागामध्ये जगद्गुरू पुढे म्हणतात, वहाँ एक प्रश्न पूछते हैं कि स्पर्शमणि नामक एक मणि आजकल मिलेगा नहीं, मिलेगा तो फिर हम लोग ऐसे नहीं रह सकते। स्पर्शमणि का एक स्वभाव है, उसके संपर्क से जो कुछ लोहा है वो सोना बन जाता है। केवल उसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है, इसलिए वो मणि हमारे यहाँ नहीं है। यदि मिलेगा तो हम सारा घर सोना बना देंगे। इसलिए जो स्पर्शमणि है, जो कुछ लोहा उसके संपर्क में आ जाता है उसको सोना बनाता है। इसलिए स्पर्शमणि को दृष्टांत गुरु को कह सकते हैं या नहीं है। कहते हैं उसे भी गुरु का दृष्टांत कह नहीं सकते, क्योंकि स्पर्शमणि के संपर्क में जो लोहा आता है सिर्फ उसको सोना बनाता है, उसे भी स्पर्शमणि नहीं बना सकता है, केवल सोना बनाता है। लेकिन सोने का किसी लोहे से संपर्क होगा तो वो लोहा सोना नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु जो है वो अपने संपर्क में जो आता है उसे अपने ही जैसे बनाता है। इसलिए दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठेर सद्गुरु हो ज्ञानदातु हो, वैसी महिमा उस गुरु को है। गुरु के बारे में हम बहुत विनय से, श्रद्धा से, आदरपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। वैसे जैसे इच्छा करते हैं उनकी इच्छा के अनुरूप ही हमें रहना चाहिए। वे हमें जैसे आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसमें कोई दूसरा प्रश्न उठाना नहीं। आज्ञा गुरुणाम अविलंघनीया, ये है शास्त्र। गुरु की जो आज्ञा है उसे उल्लंघन कैसी भी स्थिति में नहीं करना। हमारी जान जाएगी तो जाने दो, लेकिन गुरु की आज्ञा तो हमें करना ही है। आज्ञा गुरुणाम अविलंघनीया, ऐसे जो आदमी रहता है वही तो पवित्र अंतःकरण वाला कह सकता है। वह तो सच्चा शिष्य होता है, वही तो कृतकृत्य हो सकता है। यदि वैसी भक्ति, वैसी श्रद्धा हमें नहीं है तो हम वास्तव में शिष्य कहलाने लायक नहीं होते हैं। ये जो कोई भी शिष्य हो उसका ये कर्तव्य है। अपने गुरु के बारे में शिष्य को ऐसा रहना बहुत आवश्यक है। हमारे पूर्वज इसी रास्ते को हमें दिखा रहे हैं। गुरु जो कुछ भी हमें कहते हैं उसे बिना सोचकर करना है, और किसी चर्चा या वाद विवाद की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारा क्षेम चिंतन करने वाले हैं। जिसे करके क्या होगा, जिसे नहीं करके क्या होगा, वैसी चर्चा हम क्यों करें। हम पहले ही कहे थे, गुरु माने शिष्य का ही उचित स्थान है। शिष्य का हित चिंतन ही गुरु का काम है, तो उनके कहने पर चर्चा करने की हमें क्या ज़रूरत है। जो भावना हम मन में अवश्य रखें, इसी भावना से हम अपने गुरु से बर्ताव करें, तभी हम योग्य हो सकते हैं। ऐसे जो गुरु से ज्ञान ग्रहण करता है उसी का ज्ञान सार्थक होता है। यदि इस भावना न रखकर मन में और एक और बर्ताव में और एक भावना से गुरु से जो रहता है उसका ज्ञान सार्थक नहीं होता। जैसे हम महाभारत सुने होंगे, कर्ण परशुराम के घर गए, विद्या ग्रहण करने के लिए गया, लेकिन गुरु से झूठ बोल के विद्या ग्रहण किया, असत्य बोल के विद्या ग्रहण किया। इसलिए क्या हो गया, जो विद्या उसको समय में मदद के लिए आई नहीं। जब अर्जुन से युद्ध करता था तब रथचक्र नीचे गया, तब उसे ऊपर लाना था। बाद में अर्जुन पर अस्त्र प्रयोग करना था, वो उसे याद में आए नहीं। पर वो परशुराम से अस्त्र विद्या सीखा था, वो याद में नहीं आया,
क्यों नहीं आया? परशुराम तभी कहे थे, अरे तू कपट रूप से हमसे तुमने विद्या सीखी, कपट से सीखी, इसलिए समय में ये तुम्हें उपयोग के नहीं आएगी। केवल गुरु से कपट करने से उसकी विद्या उसको समय में उपयोग के लिए आई नहीं। इसीलिए हमें गुरु से कपट से बर्ताव नहीं करना चाहिए, खुले दिल से हमें उसे बर्ताव करना चाहिए। कपट माने मन में और एक, मुंह में और एक, और बर्ताव में दूसरा। कर्मणि अन्यत वचसी अन्यत मनसी अन्यत दुरात्मनाम। जो दुरात्मा है वह मन में एक सोचता है, बोलते वक्त दूसरा ही बोलता है, करते वक्त और एक ही करता है। उनका सोचने का, बोलने का और करने का कुछ भी संबंध नहीं होता है। ये तो है दुरात्मा। वैसे दुरात्मा होकर भी हम गुरु के पास जाएंगे तब हमें अच्छा फल मिलेगा नहीं। लेकिन सज्जन माने कौन होता है? कर्मण्येकम वचस्येकम मनस्येकम महात्मनाम। जो हम सोचते हैं उसी को बोलते हैं और जो बोलते हों उसी को हम करते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। ये है सज्जन। वैसे सज्जन होकर हमें गुरु के यहाँ जाना और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, और वो भी बहुत श्रद्धा से, आदर से, प्रीति से, तभी तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ये परंपरा हमारे भारत में अनादिकाल से आ रही है। ये गुरु शिष्य परंपरा जो है, जो केवल आजकल की नहीं, अनादिकाल से परंपरा है। गुरु का वही लक्षण, शिष्य का वही लक्षण। इतने लंबे अरसे में कुछ भी फर्क आया नहीं गुरु के लक्षण में, शिष्य के लक्षण में। यदि कुछ फर्क आया तो वे गुरु और शिष्य होंगे ही नहीं। यही तो हमारी परंपरा का वैशिष्ट्य है, यही तो एक महत्व है। हम गुरु से सीखते वक्त जो श्रद्धा निभाते हैं, वही श्रद्धा हमारे जीवन में हमें अच्छे रास्ते पर ले आती है। यदि वो श्रद्धा हम में नहीं होती है तो हम अच्छे रास्ते पर जा नहीं सकते। हमारे मन में अहंकार पैदा होता है। जब मन में अहंकार पैदा होता है तब ही हमारा कर्तव्य शुरू हो जाता है। जो कोई भी आदमी अहंकारी होता है तब वो बुरा काम करना शुरू करता है। उसके मन में ये भावना तय है, उसे पूछने वाला कोई नहीं। मैं जो कुछ भी करूँगा मुझे कौन पूछने वाला? अरे आपके गुरु है ना, वो क्या मुझे करेंगे? अरे वे ही आपको सिखाए थे, वो सब तो हो गया, अब क्या? यदि वो इसे पूछना शुरू करेगा, जब उसके मन में अहंकार आ बैठेगा तब वो अपना कर्म करना शुरू करता है। श्री गुरुदेव दत्त. गुरुबंधू आणि भगिनींनो, या अनुग्रह आशीर्वादाच्या पुढील भागाचं पठण उद्या सकाळी 6 वाजता. आजचे हे पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण. पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता. श्री गुरुदेव दत्त.